नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में भोपाल की सीबीआई अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। टीएमटी 2009 परीक्षा में फर्जी तरीके से सिलेक्ट होने वाले 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने सभी को 3-3 साल की जेल और 16-16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला गांधी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 2009 की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों और सॉल्वरों की मदद से एडमिशन दिलाने का षड्यंत्र रचा गया था। इनमें 4 उम्मीदवार विकास सिंह, कपिल पराटे, दिलीप चौहान, प्रवीण कुमार थे, जिन्होंने मेडिकल प्रवेश के लिए सॉल्वर के माध्यम से परीक्षा दी थी। 5 सॉल्वर नागेंद्र कुमार, दिनेश शर्मा, संजीव पांडे, राकेश शर्मा, दीपक ठाकुर ऐसे थे जिन्होंने असली परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दी, जबकि एक बिचौलिया सत्येन सिंह इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। दरअसल मामले का खुलासा होने के बाद भोपाल के कोहे फिजा थाना में इस मामले में सन 2012 में एफआईआर दर्ज की गई थी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। सिलवानी 5 माह पूर्व सीएम राइट स्कूल निर्माणाधीन भवन से एक मजदूर की गिरकर हुई थी मौत, एक हुआ था गंभीर घायल। निर्माण एजेंसी भाषा एसोसिएट के राजनीतिक रसूख के चलते नहीं हो पाई निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई। अब नागरिक निर्माण एजेंसी पर एफआईआर दर्ज करने की कर रहे हैं मांग। सिलवानी नगर के हेलीपैड ग्राउंड में 43 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सीएम राज स्कूल नवीन निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया। निर्माण के दौरान सुरक्षा इंतजामों की घोर अनदेखी के चलते 2 मजदूर काम करने के दौरान भवन से नीचे गिर गए थे, जिसमें एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। दर्दनाक हादसा 5 जनवरी 2025 को रविवार के दिन का दोपहर के समय घटित हुई घटना, जब निर्माणाधीन भवन में स्ट्रक्चर का काम चल रहा था। इसी दौरान मजदूर लोहे के कॉलम बांधने का कार्य कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है रही कि भाषा एसोसिएट बिल्डर निर्माण एजेंसी ने मजदूर को कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए। सुरक्षा उपायों के अभाव में 2 मजदूर निर्माण भवन में काम करने के दौरान नीचे गिर गए, जिससे अशरफ मामू पिता माजिद अली उम्र 28 वर्ष, परवेज खान ऊंचाई से नीचे गिर गए। घटना के बाद दोनों मजदूरों को तत्काल सिलवानी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में निर्माण एजेंसी कर्मचारी द्वारा दोनों गंभीर घायलों को भोपाल के एम्स हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। भाषा एसोसिएट ठेकेदार की कथित लापरवाही की वजह से हुआ था हादसा। नगर के लोगों में सीएम राय स्कूल में भवन में चल रहे घटिया निर्माण को लेकर की गई थी अनेकों बार शिकायत, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हुई नगर के लोगों की सुनवाई। क्या होगी इन नगर के लोगों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। बड़वानी जिले में 11 सरकारी कॉलेजों में एक भी नियमित प्राचार्य नहीं। बड़वानी में 11,000 छात्रों की पढ़ाई अतिथि शिक्षकों के भरोसे। स्वीकृत पदों का 50% स्टाफ खाली। जिले में स्थित 11 शासकीय कॉलेजों में एक भी नियमित प्राचार्य नहीं है। इन कॉलेजों में शिक्षा का संचालन प्रभारी प्राचार्यों के माध्यम से हो रहा है। जिला मुख्यालय स्थित शहीद भीमा नायक कॉलेज को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। यह कॉलेज लीड कॉलेज के रूप में जाना जाता है। यह बड़वानी के साथ आसपास के जिलों से भी छात्र पढ़ने आते हैं। कॉलेज में नियमित और प्राइवेट मिलाकर 11,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। इनमें 8,500 नियमित और 3,000 प्राइवेट छात्र शामिल है। स्वीकृत प्राध्यापक पदों में से लगभग 50% पद रिक्त है। शिक्षण कार्य अतिथि विद्वानों और जन भागीदारी से नियुक्त सहायकों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कॉलेजों में नए भवन का निर्माण हुआ है, जिससे कक्षाओं में कमी हुई है, लेकिन स्टाफ की कमी से हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। मौजूदा शिक्षकों पर अध्यापन का अतिरिक्त दबाव है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। घरेलू कलह के मामले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। वकील बीती रात अपनी पत्नी से झगड़ा करके इंदिरा डैम में कूद गए। उसको बचाने के लिए उनका रिश्तेदार भी कूद गया और अभी तक सिर्फ 100 बरामद किया जा सका है। घरेलू कलह में लखनऊ में एक बार फिर एक और पुरुष की जान ले ली। इस बार जान देने वाला पति हाईकोर्ट का वकील है। पत्नी से झगड़े के बाद हाईकोर्ट के वकील अनुपम तिवारी ने इंदिरा नहर में छलांग लगा दी। वकील को बचाने के लिए उसका रिश्तेदार शिवम उपाध्याय भी डैम में कूद पड़ा। तेज बहाव के चलते दोनों डूब गए।
आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी पुष्ट कर एसडीआरएफ टीम को बुलाया। इसके अलावा गोताखोरों की टीम भी मौजूद रही। इसके बाद सर्च अभियान शुरू किया गया। दोपहर बाद वकील के रिश्तेदार का शव घटनास्थल से 200 मीटर दूरी पर मिला। वही वकील की तलाश की जा रही है। पहला शव घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पे लगभग 9 घंटे बाद मिला। वही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोरों के साथ पुलिस लगातार उससे ढूंढने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। तुअर खरीदी में भारी अनियमितता का किसानों ने लगाया आरोप। 1 हेक्टेयर में जहां 10 क्विंटल तुअर की खरीदी होना है, वहां 1 एकड़ में किसानों के महज हो रहे हैं 50 किलो के पंजीयन। तुअर पंजीयन में गड़बड़ी से किसान परेशान। सौसर एसडीएम से लगाई गुहार। नाफेड की तुअर खरीदी में भी गड़बड़ घोटाले की आशंका। सौसर में तुअर खरीदी को लेकर किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर में अधिकतम 10 क्विंटल तुअर की खरीदी की जा रही है, जबकि पंजीयन प्रक्रिया में किसानों का केवल 50 किलो से 1 क्विंटल तक का ही पंजीयन हो पा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग द्वारा मनमर्जी से कम फसल की गिरदावरी में उल्लेख किया जा रहा है। इससे न केवल पंजीयन प्रभावित हो रहा है, बल्कि वास्तविक उत्पादन के अनुसार खरीदी भी नहीं हो पा रही है। तो नाफेड द्वारा संचालित खरीदी केंद्रों में भी अनियमितता सामने आ रही है। किसानों का आरोप है कि कुछ व्यापारी किसानों के नाम पर अपना माल बेच रहे हैं। इससे असली किसान घंटों लाइन में लगने के बावजूद तुअर बेचने से वंचित हो जाते हैं। स्थिति से परेशान किसानों ने सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल से मुलाकात कर व्यवस्था सुधारने की गुहार लगाई। किसानों का कहना है कि वे 1 एकड़ में 10 क्विंटल जो तुअर है उत्पादन कर रहे हैं, किंतु सरकार उनसे कम तुअर खरीद रही है। ऐसे में वो जो तुअर उनको ज्यादा हुई है, उस तुअर को वे कहाँ बेचेंगे? उनके पास काफी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। देखना है कि किसानों और सरकार के बीच तुअर का यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। चीन से तस्करी कर खतरनाक चाकू जबलपुर में लाकर बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आधा सैकड़ा से ज्यादा चाकुओं को बेचने का है पूरा मामला। पुलिस जुटी तफ्तीश में। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है जो कि चीन में बने घातक चाकुओं को तस्करी के माध्यम से जबलपुर लाकर अपराधियों को बेच रहे थे। पकड़े गए आरोपियों ने आधा सैकड़ा से ज्यादा चाकुओं को जबलपुर के बदमाशों को ऊंचे दामों में बेचा है। पुलिस ने 8 चाकू बरामद किए हैं और चाकुओं के खरीदारों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का अभियान चलाया है। खुले बाजार में चाइनीज चाकुओं की बिक्री पर प्रतिबंध होने की वजह से अपराधी अब तस्करी के माध्यम से लाए गए चाकुओं को खरीदकर चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शहर में चाकूबाजी की बढ़ती वारदातों के बाद पुलिस ने ये अभियान चलाया है। उम्मीद की जा रही है कि अब चाकूबाजी की घटनाओं में कमी आएगी। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। शराब घोटाले से जुड़े केस में प्रदेश भर में ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने 11 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीमों ने सुकमा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर और रायपुर में एक साथ छापेमार कार्रवाई की। 5 जिलों के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर रेड की गई वे सभी ठिकाने पूर्व मंत्री कवासी लखमा से जुड़े लोगों के हैं। रायपुर के देवेंद्र नगर के शहीद हेमू कलानी वार्ड स्थित जी नागेश्वर राव और जी श्रीवास राव के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ये तमाम छापेमार जो कार्रवाइयां हैं वो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से जुड़े हुए लोगों के ऊपर की गई है। अब देखना होगा इस छापेमारी से क्या निकल के सामने आता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में भोपाल की सीबीआई अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। एमपीपीएमटी 2009 परीक्षा में फर्जी तरीके से सिलेक्ट होने वाले 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने सभी को 3-3 साल की जेल और 16-16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला गांधी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 2009 की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों और सॉल्वरों की मदद से एडमिशन दिलाने का षड्यंत्र रचा गया था। इनमें 4 उम्मीदवार विकास सिंह, कपिल पराठे, दिलीप चौहान, प्रवीण कुमार थे, जिन्होंने मेडिकल प्रवेश के लिए सॉल्वर के माध्यम से परीक्षा दी थी। 5 सॉल्वर नागेंद्र कुमार, दिनेश शर्मा, संजीव पांडे, राकेश शर्मा, दीपक ठाकुर ऐसे थे जिन्होंने असली परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दी।
जबकि एक बिचौलिया सत्येंद्र सिंह इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। दरअसल मामले का खुलासा होने के बाद भोपाल के कोहे फिजा थाना में इस मामले में सन 2012 में एफआईआर दर्ज की गई थी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। ग्वालियर में स्कूल संचालक पर फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले एक फरार आरोपी को ग्वालियर पुलिस ने भिंड जिले के मालनपुर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल में ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के नया बाजार निवासी विजय गर्ग स्कूल संचालक हैं। जून 2024 में भानु गुर्जर, रामनिवास गुर्जर, गौतम, जोगेंद्र व 3 अज्ञात ने स्कूल संचालक की मारपीट कर फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। इसी मामले में फरार चल रहे एक आरोपी जोगेंद्र सिंह गुर्जर से बीते रोज भिंड जिले के मालनपुर में मारपीट हुई थी, जिसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए वह मालनपुर थाने पहुंचा था, लेकिन इसकी सूचना गोलाका मंदिर थाने को मिल गई और उसे मालनपुर से पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी रामनिवास गुर्जर और भानु गुर्जर पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि गौतम सिंह और 3 अज्ञात अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अन्य फरार आरोपी कहां हो सकते हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।